हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 271 डी की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 271 डी की पेनल्टी सेक्शन 269 एसएस सेक्शन के वायोलेशन के लिए लगाई जाती है। सेक्शन 269 एसएस बात करता है मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स, डिपॉजिट्स एंड स्पेसिफाइड सम। सेक्शन 269 एसएस के अंदर 1 जून 2015 से ये चेंज किया गया कि यदि प्रॉपर्टी की से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में एसएससी कैश रिसीव करता है तो उसके ऊपर भी सेक्शन 269 एसएस लगेगा। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में था और उसने कुछ डेवलप्ड प्लॉट्स बेचे थे जिसके लिए एसएससी ने 21 लाख रुपीस का कैश रिसीव किया था और इसके लिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 271 डी की पेनल्टी एसएससी के ऊपर लगाई थी। यदि एसएससी ये साबित कर देता है कि कैश रिसीव करने के लिए सेक्शन 273 बी के मुताबिक रीजनेबल कॉस्ट बनता है तो क्या उन परिस्थिति में भी सेक्शन 271 डी की पेनल्टी जस्टिफाइड है और किन परिस्थितियों के अंदर यह कहा जा सकता है कि एसएससी का रीजनेबल कॉस्ट बनता है। यही इशू प्रेजेंट केस में अमृतसर आईटीएटी ने अपने एक केस अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं। एसएससी एक सिविल कंस्ट्रक्शन के व्यापार में है और एसएससी ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ डेवलप्ड प्लॉट्स ऑफ लैंड सेल किए। एसएससी ने इस सेल कंसीडरेशन को कुछ जगह कैश में रिसीव किया और कैश का अमाउंट 21 लाख रुपीस था और जो भी एसएससी ने कैश रिसीव किया था उस कैश रिसीव को एसएससी ने कॉलोनी डेवलपमेंट हेड के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया था। जब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी का यह कहना था कि एसएससी का ये बोनाफाइड बिलीव था कि जब एसएससी ट्रांजैक्शन एज ए स्टॉक इन ट्रेड कर रहा है या एसएससी व्यापार में है तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 269 एसएस लागू नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के इस को कंसीडर नहीं किया और पेनल्टी इंपोज करी। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का भी यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी सेक्शन 273 बी के मुताबिक रीजनेबल कॉज को नहीं दिखा पाया है, इसलिए पेनल्टी को कंफर्म किया। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के सबमिशंस के मुताबिक एसएससी इस बोनाफाइड बिलीव में था, बोनाफाइड विश्वास में था कि सेक्शन 269 एसएस के प्रोविजंस उन प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होते जो स्टॉक इन हैंड के बतौर एसएससी के द्वारा हेल्ड की जाती हैं। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी इस बात को प्रूव कर पाया है कि जो भी सेल कंसीडरेशन हुई है एसएससी ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया है, एसएससी ने उसको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर दिखाया है और कॉन्सिक्वेंटली उस इनकम पर एसएससी ने टैक्स भी दिया है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में गवर्नमेंट का रेवेन्यू का कोई भी लॉस नहीं हुआ है और प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन रेवेन्यू साबित नहीं कर पाया है कि एसएससी ने कोई कानून का जानबूझ करके कोई उल्लंघन किया है। एसएससी प्रेजेंट केस के अंदर डिसऑनेस्ट नहीं है और एसएससी ने कॉन्शियसली किसी लीगल ऑब्लिगेशन का डिसरिगार्ड नहीं किया है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि यदि ये मान भी लिया जाए कि एसएससी ने कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया है तो प्रेजेंट केस के अंदर वो बोनाफाइड है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर कैश पेमेंट्स जो एसएससी ने रिसीव किए हैं वो लीगली एक्सेप्टेबल है और जो कैश रिसीव किया गया है एसएससी के द्वारा वो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अथॉरिटी के सामने रिसीव किया गया है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो कैश जो है वो रजिस्ट्रार के सामने रिसीव किया जाता है और क्योंकि सेल डीड जो है वो ड्यूली रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर स्टैंप है, उसके ऊपर सिग्नेचर है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी को सेक्शन 273 बी जो कि रीजनेबल कॉस्ट की बात करता है
उसके मुताबिक एसएससी के ऊपर प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 271D की पेनल्टी नहीं बनती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 372 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने 28 सितंबर 2024 को डिसाइड किया।